चलिए आज बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m और उसके साथ में एक छोटा सा l इसके थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने जीमान प्रभाव या जीमैन प्रभाव के बारे में बात की थी। हम लोगों ने उसमें देखा था कि जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा उत्सर्जित करने वाले या उत्पन्न करने वाले स्रोत को या फिर सोर्स को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये तो रही वो स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि मान लिया ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। तो किसी सोर्स से उत्पन्न हुई कुछ इस प्रकार की लाइन और उस सोर्स को हमने रख दिया किस में, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमने सोर्स मान लो या फिर स्पेक्ट्रल लाइन मान लो, कुछ भी मान लो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो तब ये जो लाइन होती हैं ये क्या हो जाती हैं, बहुत ही छोटी छोटी या पतली लाइंस में विभक्त हो जाती हैं या स्प्लिट हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जीमैन प्रभाव या फिर जीमान इफेक्ट, ठीक है। तो इस प्रभाव की व्याख्या के लिए एक बात प्रस्तावित की गई कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर कोणीय गति के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि बदल जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। और जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र है वह अर्थ के या फिर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कर लेता है अंतरक्रिया। और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे स्पेस में या फिर दिक् स्थान में एक निश्चित अभिविन्यास या फिर ओरिएंटेशन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जिसे समझा जाता है इस चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। इसे प्रदर्शित किया जाता है m और स्मॉल l के साथ में, ठीक है। और जो इसके विशिष्ट मान हैं या फिर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वह हम लोग ज्ञात कर पाते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या या फिर l के माध्यम से। तो देखते हैं कैसे। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्मॉल m l, इसका जो मान हम लोग ज्ञात करेंगे वह ज्ञात होगा -l से लेकर 0 से लेकर +l के मान तक, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे हम लोगों ने बात की थी कि n का जितना मान होता है l की उतनी ही संभावित संख्याएं होती हैं, ठीक है। वैसे ही जो ml है या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके जो संभावित मान होते हैं, तो हम लोग पहले लिखते जाते हैं ml के संभावित मान कि कितनी संख्याओं में इनके मान ज्ञात होंगे, वह ज्ञात किए जाते हैं 2l+1 के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जो मान होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, -l से लेके +l तक, ठीक है। और बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्या होंगे, संभावित मान हो सकते हैं कि इतनी संख्या में इनके मान आएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं n = 1 की, ठीक है। तो l की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 0 होती है। कौन से उपकोष की बात चल रही है, s उपकोष की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो m का मान है या फिर ml का मान है वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो -0 +0 ऐसा लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान कितना है, 0 है। वैसे ही n = 2 के लिए रख के देखिए, n = 2 के लिए जो l के मान क्या क्या होते हैं, 0, 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी क्या क्या मान आ जाएंगे, उसके मान -l से +l तक। तो -l क्या हो गया, -1, 0, +l यानी कि +1, ठीक है। ऐसा ही करिए n = 3 के लिए। तो यहाँ पर l के क्या क्या मान है, 0, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पर ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम नंबर के क्या क्या मान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -l यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यही तो मान हो गए। तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से L की वैल्यूज के माध्यम से हम लोग
चुंबकीय क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप n=4, n=5 के लिए भी ज्ञात कर सकते हो। तो हर बार की तरह इसके लिए भी हमें एक टेबल फिल करनी है, ठीक है, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L का मान, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे उपकोषों के नाम, ठीक है। L की वैल्यूज पता होती है तो हम उपकोषों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले ब्लॉक में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m या फिर ml के मान लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया m या फिर ml के मान, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कक्षकों की संख्या एक साइड पर लिखेंगे, ठीक है। और जो उपकोष के नाम है ना, उन्हीं को अब हम लोग कक्षक भी बोलेंगे। जैसे हमने S उपकोष की बात की थी, तो अब से हम लोग S कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं वह क्या दर्शा रही है, वह कक्षकों की संख्या ही प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो देखिए L का मान सबसे पहले L=0 रखेंगे, उसके बाद L=1 रखेंगे, फिर L=2 रखेंगे और L=3 रखेंगे। अब इनके उपकोषों के नाम भी बता दीजिए। तो L=0 कौन से उपकोष की बात होती है, S उपकोष की बात होती है। L=1 कौन से उपकोष की बात होती है, P उपकोष की बात होती है। L=2 कौन से उपकोष की बात होती है, D उपकोष की बात होती है, ठीक है। और L=3 कौन से उपकोष की बात होती है, F उपकोष की बात होती है, ठीक है। अब इनके लिए आपने चुंबकीय क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो L=0 का मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वह कितना हो जाएगा, वह भी हो जाएगा 0, क्योंकि -L से लेके 0 से लेके +L तक मान होते हैं इनके, ठीक है। L=1 के लिए क्या हो जाएगा, -1, 0, +1, ठीक है। L=2 के लिए क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। L=3 के लिए क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ठीक है। कक्षकों के मान लिखने हैं या फिर कक्षकों की संख्याएं लिखनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं, संख्याएं कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई कक्षक की संख्याएं, ठीक है, कि कितनी संख्या में कक्षक हैं। तो कितनी संख्या में हो गए, देखिए इसमें कितना है, इसमें तो एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। और S उपकोष की बात चल रही है और इसी को हम S कक्षक भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही P उपकोष या P कक्षक के लिए जो संख्याएं हैं वह कितनी है, 1, 2, 3, ठीक है। तो कितनी हो गई यहाँ पर, 3 हो गई। वैसे ही D उपकोष के लिए कक्षक की संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, D कक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही F उपकोष के लिए जो ये कक्षक हैं इनकी संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हो गई 7 संख्याएं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, F कक्षक के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ये हो गया S कक्षक, ये हो गया P कक्षक, ये हो गया D कक्षक, ये हो गया F कक्षक, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ml से या फिर केवल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो 4th क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। तब तक आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.vidyasar.com।